2002 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स की सीरीज थी सैक्रामेंटो किंग्स वर्सेस लॉस एंजेलिस लेकर्स। ये सीरीज एक टफ बैटल थी और 3 गेम्स के बाद किंग्स ने इस सीरीज में 2-1 का लीड लिया था और अब गेम 4 था लॉस एंजेलिस में। लेकर्स ने इस गेम 4 की पहली बास्केट मारी और उन्होंने 2-0 का लीड ले लिया। फिर लेकर्स ने उसके बाद गेम में कभी भी लीड नहीं लिया। वो गेम के हर एक क्वार्टर में पीछे रहे। वो फर्स्ट क्वार्टर में हमेशा बिछड़ रहे थे, सेकेंड क्वार्टर में भी पीछे थे और थर्ड क्वार्टर में भी पीछे रहे। इवन फोर्थ क्वार्टर के शुरुआत से वो पीछे ही रहे थे, बट धीरे धीरे लेकर्स किंग्स के लीड को कम कर रहे थे। फोर्थ क्वार्टर में जब सिर्फ 7 सेकंड बाकी रहे थे तभी लेकर्स 2 पॉइंट से पीछे थे और हुई एक आइकॉनिक मोमेंट। Kobe Bryant on the move against Christie. In for the right, flips his shot up, no good. O'Neal lays it up, missed it. Ball tipped out to Horry, a straight on 3. Good! The Lakers have won! गेम में सिर्फ 7 सेकंड रहते कोबी ब्रायंट ने बास्केट अटैक किया और शॉट मारा, बट उसने शॉट मिस कर दिया। फिर शैक ने ऑफेंसिव रिबाउंड लेके शॉट मारने की कोशिश की, बट तब भी बॉल बास्केट में नहीं गया। बट इस बार जब बॉल नीचे आ रहा था तभी किंग्स सेंटर व्लाडे डिवाक ने बॉल को रिबाउंड लेने के अलावा स्टूपिडली बाहर फेंक दिया और बॉल सीधा आया 3 पॉइंट लाइन पर खड़े लेकर्स के 3&D शार्प शूटर रॉबर्ट हॉरी के हाथ में। हॉरी ने बॉल लपका और 3 पॉइंटर ठोक दिया। लेकर्स पूरा गेम लिटरली 99.9% ऑफ द गेम किंग्स के पीछे रहे, बट फाइनल विसल के बाद में वो आगे चले गए। ये लेकर्स का इंसेन कमबैक, हॉरी का शॉट और ये किंग्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस आज एक आइकॉनिक मोमेंट मानी जाती है। 2015 की ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल थी शिकागो बुल्स वर्सेस क्लीवलैंड कैवेलियर्स। शिकागो के पास डेरिक रोज, जिमी बटलर और होकिम नोआ जैसे स्टार्स थे, तो कैव्स के पास थी उनकी त्रिमूर्ति कायरी इर्विंग, लेब्रॉन जेम्स और केविन लव। इस सीरीज में 1-1 की बराबरी थी और उसी में गेम 3 शुरू हुआ। स्टार्टिंग से ही ये गेम 3 बहुत क्लोज था और सिर्फ 3 सेकेंड्स बाकी रहते स्कोर बराबरी का था और बुल्स के पास बॉल होता है और इसके बाद हमें देखने मिलती है एक आइकॉनिक मोमेंट। Finds Rose. Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over! The Bulls win at the buzzer! सिर्फ 3 सेकंड बाकी रहते माइक डनलीवी जूनियर डेरिक रोज को बॉल पास करता है और डी रोज भागते भागते जंप शॉट लेके 3 पॉइंट बजर बीटिंग बॉम्ब मारता है। इस शॉट के बाद डी रोज सीधा अपने बेंच के तरफ भागता है और हॉकिंग नोआ पर जंप कर देता है। नोआ रोज को हवा में ही पकड़ता है और डी रोज ये आइकॉनिक नो एक्सप्रेशंस वाला सेलिब्रेशन करता है। डी रोज का ये शॉट और उसका ये फनी नो एक्सप्रेशन सेलिब्रेशन दोनों ही आज एनबीए की लेजेंडरी मोमेंट्स मानी जाती है। डेरिक रोज के इस बैंक शॉट 3 पॉइंट बजर बीटर के बाद बुल्स सीरीज में 2-1 का लीड ले लेते हैं और अगला गेम 4 भी गेम 3 की तरह ही इंटेंसली शुरू होता है। गेम 3 में बजर बीटर ठोकने के बाद डी रोज वापस फॉर्म में रहता है और वो कुछ इनक्रेडिबल शॉट्स मारता है। फिर गेम में दोनों ही टीम्स एक दूसरे के काफी क्लोज रहती है। कैव्स के लिए लेब्रॉन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाता है तो बाकी प्लेयर्स में बुल्स के लिए जिमी बटलर और कैव्स के लिए जेआर स्मिथ कुछ क्रूशल पॉइंट स्कोर करते हैं। कोई भी टीम बड़ा लीड नहीं ले पाते, बट आखिरी 30 सेकंड्स बाकी रहते कैव्स के पास एडवांटेज रहता है क्योंकि उनके पास 84-79 ऐसा 5 पॉइंट का लीड होता है और तभी जिमी बटलर ये ह्यूज 3 पॉइंट बॉम्ब मारता है। बट अभी भी कैव्स के पास 84-82 ऐसा 2 पॉइंट का लीड है और उनके पास बॉल भी होता है। कैवेलियर्स लेब्रॉन को बॉल पास करते हैं और लेब्रॉन को बुल्स के 2 प्लेयर्स घेर लेते हैं। लेब्रॉन दोनों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है बट रेफरीज इसे ऑफेंसिव फाउल चार्ज ठहरा देते हैं क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि बुल्स के माइक डनलीवी के पैर सेट है और उसने पोजीशन ले ली है, तभी सिर्फ खड़े डनलीवी पर लेब्रॉन एल्बो मार देता है। इसे ऑफेंसिव फाउल चार्ज कहा जाता है। इसके बारे में और जानना है तो मेरा व्हाट इज चार्ज ये वीडियो जरूर देखिए। लेब्रॉन के इस स्टूपिड मिस्टेक के बाद बुल्स के पास बॉल आता है। डेरिक रोज एक ब्लो बाय ड्राइव मार के लेअप स्कोर करता है और गेम हो जाता है 84 ऑल। इसके बाद लेब्रॉन भी एक ड्राइव करके लेअप मारने की कोशिश करता है बट सिर्फ 1.5 सेकंड्स रहते बॉल आउट ऑफ बाउंड्स चला जाता है।
और इसके बाद जो हुआ वो इस प्लेऑफ सीरीज की दूसरी आइकॉनिक मोमेंट साबित हुई। 1.5 remaining. James for the win. It's gone. LeBron James at the buzzer. लेब्रॉन कॉर्नर में पास लेता है और क्विक कैच एंड शूट करके बजर बीटर ठोक डालता है। इस बजर बीटर के वजह से पहले से ही 2-1 डाउन क्लीवलैंड सीरीज को 2-2 करा देते हैं और इस ह्यूज गेम में लेब्रॉन अपने करियर का और एक इंपॉर्टेंट शॉट मारता है। 2004 के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स की सीरीज थी इंडियाना पेसर्स और डिट्रॉइट पिस्टन्स के बीच में। इस सीरीज में इंडियाना पेसर्स ने 1-0 का लीड लिया था और ये इंपॉर्टेंट गेम 2 था। ये दोनों ही टीम्स अपने खूंखार डिफेंस के लिए जानी जाती थी। पिस्टन्स के पास द बिग बेन वॉलेस, रशीद वॉलेस और टशॉन प्रिंस जैसे डिफेंडर्स थे, तो पेसर्स के पास रॉन आर्टेस्ट और जमेन ओनिल जैसे डिफेंडर्स थे। शुरुआत से ही इस गेम में भयंकर डिफेंस खेला गया था और दोनों टीम्स के डिफेंडर्स ने अपने ऑपोजिशन ऑफेंस को पूरी तरह से दबा दिया था। आज के जमाने में तो टीम्स हाफ टाइम पे ही 70 पॉइंट्स ठोक देते हैं, बट इस गेम 2 में आखिरी मिनट में डिट्रॉइट पिस्टन्स के पास 69-67 ऐसा 2 पॉइंट का लीड होता है। इस पोजीशन पर वो बास्केट स्कोर करके अपना लीड बढ़ा सकते थे, बट रशीद वॉलेस डंक मारने जाता है तो जमेन ओनिल उसे ब्लॉक ठोक देता है। इस ब्लॉक के बाद पिस्टन्स का चाउंसी बिलप्स पीछे भाग के बॉल को उठाता है, बट अभी शॉट क्लॉक पर सिर्फ 5 सेकंड्स दिखाया रहता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे जल्दी शॉट मारने के लिए भागता है, बट पेसर्स का ग्रेट पेरीमीटर डिफेंडर टिंसली बॉल पर पीछे से मारता है तो बिलप्स के हाथ से बॉल छूट जाता है, जिसके कारण टिंसली के पास बॉल आता है और वो बॉल को आगे भागने वाले रेजी मिलर को पास कर देता है। और फिर हुआ एक लेजेंडरी प्लेऑफ्स मोमेंट। Reggie Miller, and it's blocked again. Oh, what a block! How did Prince get there? What a block! 69-67 ऐसा स्कोर रहते रेजी मिलर पूरा ओपन था, उसे बस आगे जाके इजीली लेअप मारना था और स्कोर 69 ऑल हो जाता। बट तभी आउट ऑफ नोवेयर टशॉन प्रिंस भाग के आता है और ये चेस्ट डाउन ब्लॉक ठोक देता है, जिसके वजह से पिस्टन्स आगे मैच जीतते हैं और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर देते हैं। एट द एंड ऑफ दिस गेम, इस गेम में दोनों टीम्स ने मिलाकर टोटल 26 ब्लॉक्स ठोके, जो आज भी एनबीए का रिकॉर्ड है। और इसमें सबसे लेजेंडरी ब्लॉक आया गेम के आखिरी मिनट में। 2001 की एनबीए फाइनल्स में लॉस एंजेलिस लेकर्स और फिलाडेल्फिया 76ers में मुकाबला था। शैक एंड कोबी की भयंकर लेकर्स की टीम 2001 के प्लेऑफ्स में अनस्टॉपेबल थी। उन्होंने पूरा प्लेऑफ्स स्वीप कर दिया था, यानी कि वो फर्स्ट राउंड में 3-0 से जीते, वेस्टर्न सेमीज में 4-0 से जीते और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में भी वो 4-0 से जीते। और फिर फाइनल्स में उनके सामने थे ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के चैंपियंस फिलाडेल्फिया 76ers और उनका 6 फीट का सुपरस्टार एलन आइवर्सन। सभी को लगा कि लेकर्स ये फाइनल्स भी इजीली 4-0 से जीत जाएंगे और गेम 1 की शुरुआत भी वैसी ही हुई। शैक, कोबे और रिक फॉक्स ने कुछ शॉट्स मार के लेकर्स को 18-7 लीड दिला दिया था, बट फिर एलन आइवर्सन ने इस गेम में अपना जलवा शुरू किया। कभी यहाँ से तो कभी वहां से वो बार बार अपने स्वीट स्पॉट्स पे जाके जंप शॉट्स मारता था, तो कभी फास्ट ब्रेक पर वो अपने क्रेजी पासेस देता था। वो खुद पॉइंट्स तो बना ही रहा था, बट अपने ओपन टीममेट्स को भी अच्छे पासेस देकर शॉट्स मरवा रहा था। एआई बहुत ही चालाकी से खेल रहा था। पेंट एरिया में शैक जैसा मॉन्स्टर है, ये देखते ही एआई उसके ऊपर से शॉट मारता था। फर्स्ट हाफ में आइवर्सन अनस्टॉपेबल था। Iverson, Lowry was not going anywhere. Iverson again. The pressure defense. And here in the first half, just 2 for 9 from the field. Iverson for 3. Yes. सेकेंड हाफ में भी आइवर्सन ने कभी दूर दूर से जंप शॉट मारे तो कभी पेंट एरिया अटैक करके शैक के ऊपर से शॉट मारे। इवन कोबे उसे डिफेंड कर नहीं पा रहा था, वो उसके ऊपर से भी शॉट्स मार रहा था। गेम के आखिरी क्वार्टर में आइवर्सन ने कुछ इनक्रेडिबल शॉट्स मारे, बट कोबी ब्रायंट और शैक भी बार बार शॉट्स मार के लेकर्स को गेम में रख रहे थे। फाइनली ये गेम रेगुलर टाइम में 94 ऑल रहा और ओवर टाइम में चला गया। ओटी की शुरुआत शैक ने उसका ट्रेडमार्क शॉट मार के की, फिर कोबी ने घुस के शॉट मारा, बट दूसरी तरफ गेस हु इज देयर?
आइवर्सन इज हियर। आइवर्सन ने भी ये 3 पॉइंट बॉम्ब मारा और फिली को लीड दिलाया। फिली के पास 101-99 ऐसा 2 पॉइंट का लीड रहते आइवर्सन के पास बॉल आया और आगे जो हुआ वो NBA प्लेऑफ्स हिस्ट्री की एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट रही। यहाँ पर आइवर्सन उसका लेजेंडरी बिटवीन द लेग क्रॉसओवर करके जगह बनाता है और 2 पॉइंट जंप शॉट ठोकता है, बट उसके बाद में वो नीचे गिरे हुए लेकर्स के गार्ड टिरॉन लू के ऊपर से स्टेप ओवर लेके डिफेंस पर भागता है। ये टिरॉन लू के ऊपर लिया गया स्टेप ओवर NBA हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है। इस लेजेंडरी परफॉर्मेंस में आइवर्सन ने 48 पॉइंट्स मारे और शैक एंड कोबे के अनबीटेबल लेकर्स को उनके ही कोर्ट पर हरा के सीरीज में 1-0 का लीड लिया था। AI का ये 48 पॉइंट परफॉर्मेंस और टिरॉन लू के ऊपर उसने किया हुआ ये स्टेप ओवर आज NBA हिस्ट्री की आइकॉनिक मोमेंट मानी जाती है। 2007 के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स की फाइट थी क्लीवलैंड कैवेलियर्स और डिट्रॉइट पिस्टन्स के बीच में। पिस्टन्स के पास वापस वही रशीद वॉलेस, बेन वॉलेस, टशॉन प्रिंस और चाउंसी बिलप्स जैसे धुरंधर प्लेयर्स थे, तो दूसरे तरफ क्लीवलैंड्स के पास था 22 ईयर ओल्ड यंग किंग लेब्रॉन जेम्स। ये सीरीज अभी 2-2 थी और ये ह्यूज गेम 5 डिट्रॉइट के होम कोर्ट पर था। शुरुआत से ये गेम काफी टाइट रहा। पिस्टन्स को ऑफेंस हमेशा अलग अलग प्लेयर्स के जरिए होता था, बट कैव्स का ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ लेब्रॉन के जरिए होता था। कैव्स के बाकी प्लेयर्स पिस्टन्स के भयंकर डिफेंडर्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट लेब्रॉन ने अपना स्टेडी ऑफेंस रखा था और कैव्स को इस गेम में रखा था। फोर्थ क्वार्टर में पिस्टन्स ने कुछ शॉट मारे और कुछ 3 मिनट रहते 88-81 ऐसा लीड लिया था और इसके बाद जो हुआ वो NBA की एक आइकॉनिक मोमेंट रही। लेब्रॉन ने पहले पेंट एरिया अटैक करके लेअप मारा, फिर एक 3 पॉइंटर मारा, फिर लेब्रॉन ने बिलप्स का बॉल इंटरसेप्ट किया और दूसरी तरफ भागा, बट उसे वॉलेस ने फाउल किया तो लेब्रॉन ने अपने दोनों फ्री थ्रोज मिस कर दिए। बट कोई बात नहीं, अगले ही पोजीशन पर लेब्रॉन ने बास्केट अटैक करके डंक ठोक दिया। टशॉन प्रिंस को तो देखो, इसने रेजी मिलर पर चेस्ट डाउन ब्लॉक ठोक दिया था, बट लेब्रॉन के सामने वो एक भीगी बिल्ली की तरह एक साइड में भागता है। कैव्स अभी भी 2 पॉइंट से पीछे थी तो लेब्रॉन ने वापस एक बार बास्केट अटैक किया और डंक मारा। पिस्टन्स के डिफेंडर्स को समझ ही नहीं रहा था कि लेब्रॉन को रोके तो कैसे रोके। गेम ओवरटाइम में जाता है और लेब्रॉन पर फाउल होने पर वो इस बार दोनों फ्री थ्रोज मार देता है। फिर वो वापस एक ब्लो बाय करके डंक मारता है, फिर वो और कुछ फ्री थ्रोज मारता है। इसके बाद में वो एक लॉन्ग 2 पॉइंट जंप शॉट मार देता है। गेम के पहले ओवरटाइम के बाद भी स्कोर टाइड रहता है, जिसके वजह से सेकेंड ओवरटाइम शुरू होता है। सेकेंड ओटी के शुरुआत में लेब्रॉन एक लॉन्ग 2 पॉइंट जंप शॉट वापस मारता है, बट पिस्टन्स फिर 104-102 ऐसे 2 पॉइंट का लीड लेती है, तो लेब्रॉन और एक लॉन्ग जंप शॉट मारता है और स्कोर को टाई कर देता है। बट फिर इसके बाद पिस्टन्स के पास वापस 107-104 ऐसा 3 पॉइंट का लीड होता है, तो लेब्रॉन एक 3 पॉइंट बॉम्ब मार के स्कोर को 107 ऑल कर देता है। अभी आखिरी 10 सेकंड रहते स्कोर रहता है 107 ऑल और बॉल लेब्रॉन के हाथ में होता है। वो और एक सिंपल ब्लो बाय करके लेअप मारता है और कैव्स को 109-107 से गेम जीता डालता है। लेब्रॉन जेम्स इस गेम 5 के 4th क्वार्टर के एंड में इस तरह से पागल हो जाता है कि 4th क्वार्टर के आखिरी कुछ मिनटों में वो लगातार 7 पॉइंट स्कोर करता है, फिर OT1 में वो 9 पॉइंट स्कोर करता है और फिर OT2 में भी वो 9 पॉइंट स्कोर करता है। और इस पूरे टाइम में कैव्स के प्लेयर्स कितने पॉइंट बनाते हैं, तो उसका आंसर है बिग फैट 0। जी हाँ, इस ह्यूज गेम 5 के आखिरी 15 मिनट्स में क्लीवलैंड कैवेलियर्स का एवरी सिंगल पॉइंट लेब्रॉन स्कोर करता है और लिटरली सिंगल हैंडेडली कैव्स को यह मैच जीताता है, और वो भी डिट्रॉइट के कोर्ट पर। James goes behind the back, and the game is tied at 104. That's too good right there. That was an amazing. Phillips on James, working it down. 5 seconds. 4, 3,
James scores with 2.2 to go. The Cavaliers lead 1-0. तो दोस्तों ये थे कुछ और आइकॉनिक मोमेंट्स फ्रॉम एनबीए हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सी आइकॉनिक मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आई। सो हुप्स पंडित में एनबीए बास्केटबॉल की बातें तो ऐसी ही चलती रहेगी। I'll see you all in the next one. Bye and take care.